दोस्तों नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी का प्यार भरा नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेश यादव सर। दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी पार्ट 41 इज गोइंग ऑन, 41th पार्ट इज गोइंग ऑन। आज 41वां पार्ट लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। बीच में कुछ समय का गैप लग गया, कुछ लास्ट 1 and 2 डेज से क्लासेस नहीं चल पाई। जैसा आप लोगों को बता दिया कि ऐप पे क्लासेस अपन जल्द स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि हम एसएससी के जो एसएससी मेंस के लिए जो पेपर सोल्यूशन की क्लास है वो रेगुलरली आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों प्रकार के क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए समय बिना गवाए आइए जरा पार्ट 41 को देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आज आप लोगों के लिए एक वर्ड लेकर आया हूं, दैट इज पार्सिमोनियस। क्या था बोलिएगा? पार्सिमोनियस, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं अपन लोग क्या बोलेंगे? कंजूस बोलेंगे। पहली बात तो OUS से एंड होने वाले शब्दों को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। दोस्तों चाहे OUS हो जाए चाहे EOUS हो जाए, याद रखना इनसे कोई भी वर्ड एंड हो रहा है तो वो वर्ड प्रोबेबली आप कह सकते हो कि कौन सी क्लास के अंदर जाएगा? एडजेक्टिव की क्लास में जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से देखिए। आगे चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि पार्सिमोनियस के सिनोनिम्स क्या होंगे। तो सबसे पहला मैं इसके लिए सिनोनिम लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इधर देखिएगा, वन साइड हमेशा अपन सिनोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा शब्द लेकर आया हूं, डिफेंस हो चाहे नेवी एयरफोर्स हो, नेवी एयरफोर्स की बात करें या फिर एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, सभी में कुछ अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। ये वर्ड मिलेगा आपको देखने को। और यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एंटोनिम की बात करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, हम सबसे पहले वर्ड लिया है पार्सिमोनियस, ठीक है। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखना हमारे लिए अति आवश्यक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में, तो आप बोलेंगे साहब इसको हम बोलेंगे पार्सिमोनियस। क्या बोलने वाले हैं? पार्सिमोनियस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलेगा, पार्सिमोनियस सबसे पहला वर्ड, इसका पहला सिनोनिम आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों। द वर्ड इज मीन। कौन सा वर्ड देखने को मिल रहा है? मीन, जिसको आप लोग बोलते हैं कंजूस, ठीक है। ये रहा। जब मैं इस पार्सिमोनियस की बात करूं तो पार्सिमोनियस का मतलब क्या हो गया है? तो आप देखिएगा, नॉट विलिंग, ये रहा दोस्तों, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी। ये रहा दोस्तों, जिसका मन नहीं कर रहा क्या करने का? पैसा खर्च करने का, उसको बोलेंगे पार्सिमोनियस। क्या बोलने वाले हैं? फटाफट बोलिएगा। उसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या? पार्सिमोनियस बोलेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो पार्सिमोनियस का सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों ने देखा कि नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, ठीक है, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, ठीक है। या फिर नॉट टू गिव, नॉट टू गिव, ठीक है, नॉट टू गिव और यूज a lot of something। ये रहा दोस्तों, किसी चीज का कोई ज्यादा यूज नहीं कर पाना, याद रखना, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने रखूं, जैसे एक छोटा वर्ड आप लोगों ने देखा, जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, आई थिंक दैट द पॉलिटिशियंस, ठीक है दोस्तों, आई थिंक दैट द पॉलिटिशियंस आर ऑफन parsimonious with, ठीक है दोस्तों, the truth। ये रहा दोस्तों, कुछ अदर यूसेस भी आपको आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस हो गया? यह कंजूस नहीं है, इसका दूसरा मीनिंग आप लोगों के सामने मैंने रखा है। क्या था देखिएगा, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, एक तो कंजूस हो गए। क्या था? नॉट टू गिव और यूज ए लॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज को ज्यादा यूज नहीं करना। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया है दोस्तों। क्या रहा? आई थिंक दैट द पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं आर ऑफर पार्सिमोनियस विद द ट्रूथ, ठीक है। इसका मतलब हो गया डू नॉट टेल कंप्लीटली ट्रूथ, डू नॉट टेल the truth completely,
पूरी तरह से सत्य नहीं बोलते। ठीक है दोस्तों, सही करना इस वर्ड को। ये रहा दोस्तों, डू नॉट टेल द ट्रूथ कंप्लीटली। ऐसा आप लोगों ने देखा, जैसे आपने एक सेंटेंस कंजूस के लिए यूज कर लिया, शी इज टू पार्सिमोनियस। इसका मतलब आ गया वह बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, कंजूस है। शी इज टू पार्सिमोनियस। ठीक है दोस्तों, शी इज टू पार्सिमोनियस टू बाई एनीथिंग। कोई भी चीज खरीदने की बात आती है, वह इतनी कंजूस है कि वो कुछ भी नहीं खरीदती है। ये रहा दोस्तों। तो एक बहुत इजी वर्ड आप लोगों ने देखा, और द वर्ड इज पार्सिमोनियस। कौन सा वर्ड है दोस्तों, पार्सिमोनियस। आर यू गेटिंग मी? बहुत इजी वर्ड है, आप लोगों को इस पर फोकस करना है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको आगे लेके चलता हूं। तो आज का वर्ड दोस्तों हमने पार्सिमोनियस उठाया है, एसएससी सीजीएल में पूछा भी जा चुका है ये वर्ड। एक बार फिर से आगे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने वर्ड उठाया पार्सिमोनियस। सॉरी, इज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब कंजूस से था। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है मीन। यहीं से ही दोस्तों एक और वर्ड आ गया है माइजरली। माइजरली कहां से आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी अपन माइजरली की बात करें दोस्तों, माइजर एक नाउन था, इसमें अपन लोगों ने एलवाई लगा के वर्ड बनाया है दोस्तों माइजरली। एडजेक्टिव हो गया है दोस्तों। यहां पर सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे एक बात पर, आप लोग नाउन में कभी भी एलवाई ऐड यदि करेंगे दोस्तों तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और किसी भी एडजेक्टिव में यदि आप लोग क्या जोड़ने वाले हैं दोस्तों, एलवाई, तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। तो माइजर से माइजरली बना दिया है, ऐसा ध्यान देना है। ही इज अ माइजर, आप बोल सकते हैं ऐसा कि वह क्या है दोस्तों, कंजूस है। ही इज अ माइजर। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, बट माइजर से माइजरली बना दिया। उसी प्रकार से दोस्तों एक और वर्ड दूंगा मैं आप लोगों को, निगर्ड, NIGGARD। ये भी दोस्तों एक नाउन है, एलवाई जोड़ दीजिएगा। आपके सामने वर्ड आ गया है निगर्डली। ये रहा दोस्तों, एडजेक्टिव है, तो इसी का एक और सिनोनिम आ जाएगा, निगर्डली आ जाएगा। शानदार वर्ड आप लोगों के सामने। एक वर्ड आ गया है पार्सिमोनियस, और दूसरा वर्ड आप लोगों ने कौन सा देखा है, मीन। एक माइजरली देख लिया, एक निगर्डली देख लिया। आर यू गेटिंग मी? एनी डाउट माय डियर? आराम से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलिए, और कौन सा वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शानदार वर्ड दे रहा हूं, एको स्टिंजी। ये रहा STINGY दोस्तों। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा वर्ड है स्टिंजी। एनी डाउट सर? हाँ, निगर्डली में, निगर्डली का मतलब केवल, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर निगर्डली का, तो निगर्डली का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वो मनी को लेकर ही कंजूस है, टाइम को लेकर हो रहा है दोस्तों, तो भी आप लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, निगर्डली बोलने वाले हैं। मीन का मतलब आपने देखा कंजूस भी होता है, और मीन का मतलब जब नाउन की बजाय, सॉरी एडजेक्टिव की बजाय एज ए वर्ब यूज करेंगे आप इसको, तब मीन का मतलब किसी चीज का क्या होना दोस्तों, अर्थ निकलना भी होता है मीन। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इस मीन की बात, मैं यहां एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उसके सिनोनिम तमाम क्या होंगे, बोलो, एडजेक्टिव ही होंगे। पहला शब्द पार्सिमोनियस है, दूसरा मीन है, तीसरा माइजरली है, द फोर्थ वर्ड इज हियर निगर्डली, और आपने देखा है द फिफ्थ वर्ड इज हियर, कौन सा देखने को मिला है आप लोगों को, स्टिंजी देखने को मिला है। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिएगा दोस्तों, आपने सुना होगा एक इडियम के बारे में भी अपन कई बार देखते हैं, क्लोज फिस्टेड। बोलिए जरा, क्या है, क्लोज फिस्टेड। फिर से बोलो दोस्तों, क्या है, क्लोज फिस्टेड। क्लोज का मतलब बंद होता है, फिस्ट का मतलब मुट्ठी। दोस्तों जिसकी मुट्ठी बंद होती है उसको आप कंजूस बोल सकते हैं। तो कौन सा टर्म देखने को मिला, क्लोज फिस्टेड। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब कंजूस से लिया, फिस्ट जिसकी मुट्ठी बंद होती है, क्लोज फिस्टेड से ही हमने एक और टर्म ले लिया है,
टाइट फिस्टेड, बोलते जाओ ना दोस्तों, कौन सा है? टाइट फिस्टेड। आर यू गेटिंग मी? तो टाइट फिस्टेड आ गया है। क्लोज से ही टर्म आप लोगों ने कौन सा बना लिया है? टाइट बना लिया, टाइट हो गया है। आर यू गेटिंग मी? एक और आप देखो तो स्क्रूज लाइक भी आप बोल सकते हो, स्क्रूज लाइक, SCROOZE, स्क्रूज लाइक। काफी अच्छा टर्म आप लोगों के सामने फिर से आ गया है। ठीक है दोस्तों, स्क्रूज लाइक एक और वर्ड आप लोगों ने देखा है। एनी डाउट सर? ऐसा देखिएगा, मीन का मतलब जब कंजूस था, ठीक है, बोलते हैं ना बड़ा मीन निकम्मा टाइप आदमी, वैसे एक चीप पर्सन भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा वर्ड आप लोगों ने देखा है। आर यू गेटिंग मी? पेनी पिंचिंग, ये रहा एक और टर्म आ गया है दोस्तों, पेनी पिंचिंग। ठीक है, याद रखना, पेनी का बोलते हैं ना, आई डोंट हैव ए सिंगल पेनी, एक एक पेनी के लिए पिंच करने वाला होता है, उसको बोलेंगे पेनी पिंचिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलो, पेनी पिंचिंग बोलेंगे। एनी डाउट सर? एक एक पर ध्यान देना है। आइए जरा इधर से, पहला वर्ड कौन सा देखने को मिला है? पार्सिमोनियस। कौन सा देखने को मिला है? पार्सिमोनियस, कंजूस होता है। आगे का क्या देखा है? मीन आ गया है। आगे बोलो दोस्तों, माइजरली आ गया, निगढ़ली आ गया। यहां पर दो बात महत्वपूर्ण मैंने आप लोगों के सामने रखी है। यदि आप नाउन के अंदर दोस्तों ly जोड़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और किसी एडजेक्टिव में यदि आप ly ऐड करेंगे दोस्तों तो वो एडवर्ब हो जाएगा। मित्रों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। शानदार शब्द अपन लोगों ने उठाया है। यदि आपने लास्ट वीडियोस को देखा होगा थोड़ा बहुत, तो वहां पर हमने एक शानदार शब्द उठाया था, एक्स्ट्रावेजेंट। कौन सा लिया था? एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, ऐसे वर्ड आप लोगों ने देखे होंगे, जिसका मतलब क्या था? मितव्ययी के सेंस में अपने वर्ड यूज किया था। प्रोडिगल एक वर्ड आप लोगों ने देखा था, लेविश वर्ड वहां पर था, ठीक है ना, प्रॉफिलिगेट था, ठीक है, इम्प्रोविडेंट था, इम्प्रूडेंट शब्द थे। काफी महत्वपूर्ण शब्द आप लोगों को दिए थे। और उनके अपोजिट के तौर पे हमने कौन से वर्ड लिए थे? आपने देखा, इकोनॉमिकल था, फ्रूगल आप लोगों ने शब्द देखे, ठीक है, प्रूडेंट था, प्रोविडेंट था, ऐसे कुछ शब्द मैंने दिए हैं। लेकिन उन्हीं से हटकर हमने एक वर्ड लिया है, पार्सिमोनियस। कौन सा लिया है दोस्तों? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस आ गया, मीन आ गया, माइजरली आ गया, निगढ़ली आ गया, स्टिंजी आ गया। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा वर्ड देखा है क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, स्क्रूज लाइक, चीप, और कौन सा देखा है? पेनी पिंचिंग आपने शब्द देखा है। दोस्तों एक छोटी सी बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, और वो क्या है जरा देखिए। यहां पर एक स्टूडेंट ने कहा कि सर एक वर्ड आ गया है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, सर स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। आप लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर इसके मैं एंटोनिम लिखूं तो सर इकोनॉमिकल लिखूं या फिर आपने देखा है माइजरली लिखूं? क्या लिखूं? दोनों में अंतर है दोस्तों। इकोनॉमिकल होता है मितव्ययी, क्या होगा बताओ? मितव्ययी, जो सोच समझकर पैसा खर्च करता है, जहां जितनी जरूरत पड़ती है उतना ही खर्च करता है। जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन में अपन लोग बिल्कुल इकोनॉमिकल हो गए, जहां पैसों की जरूरत पड़ रही है वहां खर्च उतना ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन माइजरली होता है कंजूस, जहां 1 रुपए की जरूरत है वहां 1 रुपए क्या 50 पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है, वो दोस्तों कहलाता है माइजरली। तो माइजर होता है कंजूस। याद रखना, कंजूस में और मितव्ययी में क्या अंतर होता है? मितव्ययी जो अपनी बुद्धि से किसी चीज को व्यय करता है, खर्च करने का जो ढंग है, किसी चीज को स्पेंड करने का जो ढंग है, वो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज्ड है वो चीज। और रही बात किसका, जो वैसे ही अपन बात करें कंजूस क्या है, तो कंजूस मैंने आपको बता चुका हूं कि कंजूस का सिंपल सा मतलब है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं होता किससे, कि अगले की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो कम से कम फुलफिल होनी चाहिए। कंजूस आदमी मर जाएगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा, चाहे वो भूखा मर जाएगा, ठीक है, खर्च नहीं करेगा पैसा। कम से कम भूख लगी तो खाना खाने की रिक्वायरमेंट है उतना करो। हाँ, महंगा होटल में नहीं जाओ, कहीं और ना जाओ, लेकिन इतना तो खा लो कि कम से कम अपना पेट भर जाए, अपना काम निकल जाए। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। तो स्पेंडथ्रिफ्ट यहां पर इकोनॉमिकल और माइजरली, तो मैंने कंजूस में और मितव्ययी में आपको डिफरेंस बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा, ठीक है, यहां पर आइएगा, क्या इसके अलावा भी हमें कोई और वर्ड देखने की जरूरत है? क्लोज फिस्टेड देख लिया, टाइट फिस्टेड अपन लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और कोई वर्ड लें तो यहां पर लो ना, आप एक वर्ड और ले सकते हैं। जैसे इसी के अपोजिट की बात करें तो एक वर्ड आता है हमारे सामने, कौन सा? जेनरस। तो यहां पर वर्ड आ जाएगा अनजेनरस। कौन सा वर्ड आ गया है? अनजेनरस, ठीक है। पेन्योरियस भी वर्ड आ गया है। इस वर्ड के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पेन्योरी वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। पेन्योरियस बिल्कुल गरीब टाइप जो होता है दोस्तों, उसके लिए अपन ये टर्म यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम आई डियर?
ऐसा आप लोगों को देखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा देखना है। तो जो जेनरस नहीं है वो अनजेनरस हो गया है। ठीक है दोस्तों, जो क्या नहीं है, जेनरस नहीं है, वो क्या हो गया है, अनजेनरस हो गया है। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। तो अच्छे तरीके से समझ लिया। इसका अपोजिट आपको कोई पूछ ले कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आपके सामने पहला ही वर्ड आ गया है अपोजिट के तौर पे या एंटोनिम के तौर पे देखे तो ये रहा दोस्तों जेनरस। ठीक है, उदार, जो किसी चीज को लेकर बिल्कुल क्या नहीं होता हो, कंजूस प्रवृत्ति जिसमें नहीं होती है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जेनरस बोल देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल खर्चा करने वाला हो, एक्स्ट्रावेजेंट आ गया है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रावेजेंट यहां पर आ जाएगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन सा टर्म देखने को मिला है, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट या फिर लेविश आप लोग देख सकते हैं, खर्चीला टाइप। बेसिकली ये इनके एंटोनिम हो गए। तो आपको अपोजिट पूछे तो आप जेनरस टर्म लीजिएगा और वैसे। ठीक है, ऐसा देखिएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ गया है दोस्तों? एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों, तभी आपको मजा भी आएगा और तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। अभी एक चर्चा कर रही थी इस वर्ड की कि सर मीन, जैसे यहां पर आइए एक बार फिर से देखो दोस्तों, कौन सा वर्ड था लास्ट में, इसको देखिएगा, पार्सिमोनियस। कौन सा वर्ड आ गया है, पार्सिमोनियस, कंजूस के लिए आया है। मीन आपने देखा है, माइजरली आ गया, निगर्डली आ गया, स्टिंजी आप लोगों के सामने वर्ड देखने को मिला आप लोगों को, क्लोज फिस्टेड आ गया, टाइट फिस्टेड आ गया, स्क्रूज लाइक आ गया, चीप आ गया, पेनी पिंचिंग आप लोगों ने एक वर्ड देखा, अनजेनरस आ गया, पेन्योरियस टर्म आप लोगों ने देखा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर इस वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि मीन का मतलब, देखो मैं यहां एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं, एक मीन का मतलब आपने और भी देखा होगा कि जब मैं मीन के बारे में एज अ वर्ब बात करूं, ठीक है, तो मीन का मतलब होता है टू सिग्निफाई। क्या होगा, सिग्निफाई। ऐसा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला है आई डू नॉट नो व्हाट डू यू मीन, मुझे तो यही नहीं पता कि आप इसका क्या मतलब निकालेंगे। तो व्हाट डू यू मीन सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो वर्ड क्या होगा, बोलो, वर्ब ही होगा। तो ऐसा आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, विशेष ध्यान देना कि मीन एज अ वर्ब यदि अपन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब आप मीनिंग से लेंगे, किसी आइडिया से लेंगे। ठीक है, और एक मीन, ठीक है, कि आप किसी को कहते हैं कि आदमी तो क्या है, बिल्कुल मीन प्रकार का है, कंजूस प्रवृत्ति का है, तो आप उस सेंस में आप लोग उसको क्या बोलेंगे, पार्सिमोनियस बोल सकते हैं। तो मीन का मतलब इंटेंड भी हो गया, ये मेरा इरादा नहीं था ऐसा कहने का, आई डिडंट मीन लाइक दैट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो यहां पर मैं आपको टीच क्या करवा रहा हूं दोस्तों, एडजेक्टिव टीच करवा रहा हूं। क्या टीच करवा रहा हूं दोस्तों, यहां पर देखिएगा, पार्सिमोनियस, यहां मैं एडजेक्टिव टीच करवा रहा हूं, तो उसके सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर भी ध्यान देना है, सेंटेंस में भी उसको यूज करना आप लोगों को आना चाहिए ताकि पता चले। और आपको यू मस्ट नो वन थिंग कि अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, एक से ज्यादा मीनिंग किसी भी वर्ड के हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि आपको किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीन यदि आपको डिराइव करना है, लेना, एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर दैट यू मस्ट यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, क्योंकि यूज जो है, फंक्शन जो है किसी भी वर्ड का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बजाय किसके, मीनिंग के। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम आइडिया? ऐसा आप लोगों को देखना है। तो एक एक चीज पर आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है। क्लास नंबर 41 इज गोइंग ऑन, 41 नंबर की क्लास चल रही है। इसमें मित्रों हमने पार्सिमोनियस वर्ड उठाया। ठीक है, और मैं आपको बता भी चुका हूं, इसको आप परशुराम महाराज से याद कर सकते हैं, जो मैं कहूं कि ब्राह्मणों के कुल देवता हैं। पार्सिमोनियस याद रखना, क्या, पार्सिमोनियस, ऐसा आप लोग देखिएगा। तो परशुराम जी से आपने क्या देखा है, पार्सिमोनियस टर्म आपने याद कर लिया किसी प्रकार की, कि परशुराम जी कम कपड़े पहनते। पहले वाले भगवानों के आपने देखेंगे बहुत सारे ऐसे चित्र आते हैं जिसमें भगवान बहुत कम लिबास में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप परशुराम जी से कह दीजिएगा कि वो बस हाथ में परसा रखते थे लेकिन तन पे कपड़े कम रखते थे, कंजूस थे। जस्ट किडिंग, आपको याद कर रहा हूं, चीजों को कॉरलेट कर रहा हूं, एसोसिएट कर रहा हूं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? मजा आ रहा है आप लोगों को? ऐसा आप लोगों को देखना है। तो यहां पर पहला वर्ड देखा है पार्सिमोनियस। कौन सा देखा? पार्सिमोनियस। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग सही नहीं रहा है, एक बार फिर से देखिएगा। ये रहा दोस्तों,
आज एक बात ये भी देखा कि OUS या EOUS से एंड होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे, और यदि दोस्तों आप नाउन में क्या जोड़ देते हैं, ly जोड़ देते हैं, तो वो वर्ड भी क्या होगा, एडजेक्टिव ही कहलाएगा। जैसे माइजर से माइजरली बना लिया, निगर्ड से निगर्डली बना लिया। पार्सिमोनियस, निगर्डली, माइजरली, स्टिंजी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। क्लोज फिस्टेड पर्सन, आपने कहा कि कंजूस प्रकार का आदमी है तो क्लोज फिस्टेड बोल दो, टाइट फिस्टेड बोल दो, ठीक है, पेनी पिंचिंग बोल दो, स्क्रूज लाइक आप बोल सकते हो, अनजेनरस बोल सकते हो, और बिल्कुल यूं खुला पैसा खर्च करता है तो आप बोल सकते हो जेनरस, बिल्कुल उदार प्रकार का आदमी है तो जेनरस बोल दो, एक्स्ट्रावेजेंट बोल दो, लेविश बोल दो। मित्रों, आर यू गेटिंग मी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपकमिंग जो क्लासेस रहने वाली हैं वो पेपर सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। ऐप के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, जल्द आपकी क्लासेस के बारे में एक बार मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें अनाउंसमेंट कर दूंगा तमाम चीजें। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसएससी मेंस और एसएससी मेंस की बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों के पेपर सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। जल्द हम इस एपिसोड को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। दोस्तों लगातार जुड़े रहिएगा, एक एक चीज पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाया करो। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द अपन लोग मैथ्स और इंग्लिश दोनों के पेपर सॉल्विंग क्लासेस के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी 41 वीडियोस हो गए हैं। यदि मैं एक वीडियो में ऑन एन एवरेज 15 to 20 वर्ड्स की भी बात करूं दोस्तों, यदि आप 20 into 40 भी करते हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से 800 प्लस वर्ड्स इजीली हो गए, जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तमाम प्रकार के वर्ड्स देखे। इस चैनल को हमने टाइम किलिंग सेशन ना बनाकर हमने इसको रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें बनाई है। इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके वीडियोस में पहले से अपलोड कर चुका हूं, तो तमाम चीजें आपको मिलेंगी। स्पोकन इंग्लिश विल स्टार्ट सून, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। दैट्स इट दोस्तों, सी यू टुमारो, कल फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Bye.